दोस्तों, शहर में आप मर ही नहीं सकते, पर क्यों? कारण जानकर हैरान रह जाएंगे। दंगल जैसी बेहतरीन फिल्म करने के बाद अब जायरा एकदम से गायब क्यों हो गई? क्या है वजह? चाइना में मिलने वाली इस चाय की कीमत है 8 करोड़ रुपए, पर क्या है इसमें ऐसा खास, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस लड़की को कोविड वैक्सीन लगवाने के मिले 7 करोड़ रुपए, पर क्यों? हमें तो कुछ भी नहीं मिले। और इस बंदे ने पूरा नोकिया मोबाइल ही निगल लिया। क्या हुआ उसके बाद, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब जगहें हैं जो किसी न किसी अनोखे कारण की वजह से चर्चे में रहते हैं, और उन्हीं में से एक है नॉर्वे। इस देश की ये खास बात है कि इस देश में पिछले 70 सालों से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के मरने पर बैन लगा रखा है। दरअसल नॉर्वे के लॉन्गएयरबाइन सिटी में साल भर मौसम काफी ठंडा रहता है, और ऐसे में अगर यहाँ किसी की भी मौत हो जाती है तो उसे दफनाने के बाद भी वो बॉडी गलती नहीं है। ना गलने की वजह से बॉडी में लाखों तरह के वायरसेस आ जाते हैं, जो कि शहर में रह रहे दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के मरने पर बैन लगा रखा है। इस शहर में अगर कोई भी इंसान मरने की कगार पे होता है तो उसे सिटी छोड़कर जाना होता है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले इस जगह के बारे में सुना था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें लोग कभी कांच के गिलास तो कभी लोहे के कील निगलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ऐसे बंदे को क्या कहेंगे जिसने पूरा का पूरा नोकिया 3310 मोबाइल ही निगल लिया हो? ये किस्सा प्रिस्टीना का है, जहाँ एक आदमी ने नोकिया का ये मोटा तगड़ा फोन ही निगल डाला था। अब इसने ये फोन क्यों खाया ये तो उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन फोन जो कि पेट में पहुंच चुका था, और आपको ये तो पता ही होगा कि फोन में मौजूद बैटरी के केमिकल्स इस शख्स की जान लेने के लिए काफी है। पर भला हुआ कि डॉक्टर्स ने एक लंबी सर्जरी करके फोन को 3 हिस्सों में बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। लेकिन फोन निगल के उस इंसान को कौन सी किक मिली ये तो बस वही जानता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, भारत में चाय के शौकीन लोगों की तो बात ही मत करिए। यहाँ की सुबह चाय के बिना शुरू ही नहीं हो सकती। आमतौर पर 1 केजी चाय की कीमत करीब 200 से 400 के बीच होती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चाय के बारे में सुन के आपको यकीन ही नहीं होगा। ये चाय चीन में मिलती है और इस चाय का नाम है दा होंग पाओ, और इस चाय की कीमत है $6 लाख पर पाउंड, यानी कि करीब 1 केजी चाय के लिए आपको 8 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और अगर इसी हिसाब से अनुमान लगाए तो आप 5 जन के लिए जो एक बार चाय बनाते हो उसके लिए आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1 चम्मच चाय के लिए 1 लाख। अब आपके दिमाग में ये तो आ ही रहा होगा कि ये इतनी महंगी क्यों है। दरअसल ये चाय मिंग डायनेस्टी से चली आ रही है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी चाय ब्रांड मानी जाती है, और इस चाय की प्रजाति भी काफी अलग है। इसे एकदम अलग पहाड़ पर उगाया जाता है, जिसमें बहुत वक्त और मेहनत लगती है। बाकी ओल्ड इज गोल्ड, ये कहावत तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, इनके नाम तो सुने ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इन सब लोगों में एक बात कॉमन रही है? ये सभी इंट्रोवर्ट रहे हैं। मतलब ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, और ऐसे लोगों के ज्यादा दोस्त भी नहीं होते। बस 2-4 दोस्तों का सर्कल होता है, और वो उनके साथ भी ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों? आखिर ये अकेले क्यों रहते हैं? दरअसल दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है, इसीलिए ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इस तरीके के लोग हमेशा किसी नए सोच में डूबे रहते हैं, इन्हें हमेशा कुछ नया कर दिखाने की ललक रहती है, और ऐसे लोगों को ही इंट्रोवर्ट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने शायद कभी पतंग ना उड़ाया हो, लेकिन उसे उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी इंसान को पतंग के साथ उड़ते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर ये एक सच्ची घटना है। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही ये वीडियो श्रीलंका की है, जहाँ पे लोग पतंग उड़ा रहे थे, और तभी एक पतंग एक आदमी को अपने साथ उड़ा ले गई। यह आदमी बहुत देर तक पतंग के साथ हवा में टंगा ही रहा, और बहुत सी कोशिश करने के बाद ये आदमी नीचे आने में सफल हो पाया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको भी ये फील हो जाएगा कि एनिमल मदर को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना कि इंसानों को होता है। दरअसल ये घटना साल 2018 की है, जब एक ऑर्का व्हेल ने अपने बच्चों को खो दिया, मतलब उसका बच्चा मर गया था। उसके बच्चे की मौत से उसे इतना बुरा लगा कि बच्चे के मरने के बाद भी उसने 17 दिन तक उस बच्चे को अपने पास ही रखा।
वेल उसे अपने सिर के सहारे हर जगह लेके घूमती थी और 17 दिन बाद हार मानकर उसने अपने बच्चे को छोड़ ही दिया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको किसी ऐसी लड़की के बारे में पता है जिसे कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 7 करोड़ रुपए मिले थे? ये तो आप सबको पता ही होगा कि लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा के कितना ज्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कहीं उनके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर कंट्रीज में हो रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित करने के लिए एक स्कीम निकाली थी कि जो भी इंसान दोनों डोज ले लेगा उसमें से किसी एक लकी इंसान को $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और वो लकी इंसान थी जोआन नेजू, जिसे वैक्सीन लगवाने के लिए 7 करोड़ रुपए मिले थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली जाहिरा वसीम खान को तो आप सबने जरूर देखा होगा, लेकिन उस मूवी के बाद ये ज्यादा नजर नहीं आ रही। अब ये क्या करती है और ये बॉलीवुड में अब क्यों नहीं दिखती? मेरी तरह आपको भी ये सारे सवाल परेशान जरूर करते होंगे। जवाब आज मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जाहिरा ने दंगल मूवी को साइन करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया था। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में काम करना उनके धर्म के खिलाफ है और इसीलिए वो फिल्मी दुनिया में वापस कभी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे फैंस से सोशल मीडिया से उनकी सारी फोटोज को डिलीट करने की अपील भी की थी। जाहिरा फिलहाल पेंटिंग और आर्ट्स बनाना सीख रही है, जिसका एक झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे दिखाया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कई 100 सालों पहले राजा महाराजा के अधिकारी युद्ध के टाइम पर मेटल्स के बने आर्मर पहनते थे, और इन आर्मर्स को देख के आपके ध्यान में भी जरूर आया होगा कि इतने भारी भरकम आर्मर्स पहन के कोई युद्ध कैसे कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये आर्मर यूरोपियंस द्वारा काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आर्मर पहनने के बाद भी कितने आसानी से मूव कर सकता है। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटल से बने ये आर्मर कितना भी भारी क्यों ना हो, लेकिन इसे पहनने वाला व्यक्ति पर इसका कोई भी असर नहीं होता। और एक तरफ ये भी बात है कि पहले के आदमी काफी लंबे और वजनदार हुआ करते थे, तो उन पर इन सब चीजों का कोई खासा असर नहीं होता था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये कि एक मोटा सा आदमी अपने पेट पकड़ के बैठा है। इसे देख के लगता है जैसे ये दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हो। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये कौन थे और क्यों इन्हें सबसे ज्यादा पवित्र और लकी माना जाता है? दरअसल ये महात्मा बुद्ध के स्टूडेंट थे जो जापान से आए थे। इन्होंने जब महात्मा बुद्ध से अपनी शिक्षा ली थी तो उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें जिंदगी का एक मूल मंत्र समझ आया लाइफ का, कि जो सबसे ज्यादा बांटने वाली चीज है वो है खुशी। ये अपने समय के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले इंसान थे और ये अपना पेट दिखाकर और भी लोगों को हंसाते थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, केले तो आप सभी ने खाए ही होंगे, पर क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े केले के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पापुआ न्यू गिनिया में। इस देश में केले की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है मूसा इंगेस। इस केले को द जायंट इंग्लैंड बनाना के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म के केलों के पेड़ की लंबाई 50 फीट तक होती है और उसके पत्ते 12 से 15 फीट तक लंबे होते हैं। अब पेड़ इतना बड़ा तो फल बड़ा होना तो लाजमी है। इस पेड़ के हर एक केले का वजन 2 किलो तक होता है और ये केले आम केलों से काफी ज्यादा मीठे भी होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि स्पेस से आने वाले एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समय के लिए व्हील चेयर पर रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल स्पेस में ग्रेविटी 0 होती है और इसीलिए लंबे टाइम तक रहने के बाद उन एस्ट्रोनॉट की बॉडी को वहाँ के एटमॉस्फेयर की आदत लग जाती है और इसीलिए जब वो धरती पे आते हैं तो उन्हें अपनी बॉडी को धरती के टेम्परेचर में खुद को सेट करने में कुछ टाइम लगता है और उस दौरान उन्हें व्हील चेयर्स पर रखा जाता है। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट को पहले से जानते थे? हाँ या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कुछ इस तरीके के एलिवेटर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि अब काफी ज्यादा कॉमन भी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला ग्लास एलिवेटर कौन सा था और वो कैसा दिखता था? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये ग्लास एलिवेटर दुनिया का सबसे पहला ग्लास एलिवेटर माना जाता है, जिसको कैलिफोर्निया के एक होटल में साल 1956 में इंस्टॉल किया गया था, जो कि बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर कुछ इस तरह से चलता था। फैक्ट नंबर 1।
दोस्तों कोहरे और धुंध में गाड़ी चलाना एक अलग ही एडवेंचरस काम है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कोहरे और धुंधलेपन में क्या फर्क होता है? दोस्तों कोहरे और कुछ नहीं बल्कि हवा में तैर रहे कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो किसी बादल की तरह टेम्परेचर गिरने पे जम जाते हैं। बादल और कोहरे में एक सिंपल सा डिफरेंस ये भी होता है कि जहाँ कोहरे में कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वहीं धुंध में ह्यूमिडिटी के साथ साथ बेहद छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड होते हैं और इस वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। दोस्तों कोहरा हो या धुंध, ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बदलाव में आकर ही बनते हैं, लेकिन जियोग्राफर्स इसे डिफरेंशिएट विजिबिलिटी के बेस पे ही करते हैं। अगर 1 किलोमीटर तक साफ दिखाई दे तो इसे कोहरा कहा जाता है और अगर विजिबिलिटी इससे भी कम हो जाए तो इसे धुंध कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप ऐसे ही और शानदार फैक्ट्स जानते रहना चाहते हो और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।